प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम जिसके चरणों में आए उसकी आराधना कर पाए और फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी को सुने। आमीन। और विश्वास रखेंगे कि फिर एक बार इस सुबह के समय परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करें और हर एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमसे बात करें यहाँ पर बैठेंगे और हम विश्वास रखेंगे कि आज हम परमेश्वर की उन बातों को समझ पाए जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, क्योंकि ये समय आपकी ओर से है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, योग्य केवल आप ही हैं पिता, मुझ में कुछ योग्यता नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा और आपकी अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बने रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो योग्यता आपकी ओर से है वो मैं आपसे मांगता हूँ पिता, इसलिए कि मैं घटूं और आप ही बढ़े, आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाइए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आत्मा उन गहरी बातों को आज हमारे जीवन पर प्रकट करे, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति के मन को नियंत्रित कीजिए पिता, कि हम आपके वचन को समझ पाए, जान पाए। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिस बीज को आज यहाँ पर बोया जाएगा, हमारे मन को इस रीति से आप तैयार कीजिए कि उस बीज को हम ग्रहण कर पाए, उस बीज को, उस वचन को, उस जीवित कलाम को प्रभु जी हम स्वीकार करने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आने वाला वचन हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए एक आशीष और उन्नति का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को आप नियंत्रण में लीजिए पिता, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। कल रात को हमने शुरुआत की थी और कल रात को हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से कुछ कहता है जाते समय, तो मत्ती रचित सुसमाचार फिर एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 18 और 19 पद हम पढ़ लेंगे। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। बोलो क्या बनाओ? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा क्या बनाओ? जाकर चेला बनाओ। विश्वासी नहीं, केवल विश्वासी नहीं, तो क्या बनाओ? चेला। तो प्रभु चाहता है हम सब उसके क्या बने? चेले बने। आमीन। हाँ, तो विश्वासी और चेलों में क्या अंतर है हमने कल रात को देखा था कि विश्वासी केवल खुद के लिए जीता है, खुद के लिए मांगता है, खुद की आशीषों के लिए प्रयास करता है, खुद के कामों को करना चाहता है, पर जो चेला होता है वो प्रभु के लिए जीता है। आमीन। कुछ ना कुछ हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। हालेलुया। बहुत बार एक कलीसिया में होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सेवा करने की जिम्मेदारी केवल इन लोगों की है जो ऊपर बैठते हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हाँ, सेवक जो है वो सेवा करेंगे, सेवक जो है वो प्रचार करेंगे, सेवक जो है वो प्रार्थना करेंगे, सेवक जो है वो बाहर सुसमाचार लेकर जाएंगे। पर आपको पता है वैसा नहीं है। अगर हम बाइबल में देखेंगे, एक वचन को हम पढ़ लेंगे। चलो, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। उन दिनों में, अभी ध्यान देकर सुनना, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले हाँ, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर गुड़गुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती। अभी फिर एक बार उस वचन को शुरुआत से पढ़ेंगे। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना, एक बार फिर एक बार सुनना। हाँ, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, विश्वासियों की संख्या नहीं बढ़ने लगी। बोलो किसकी संख्या बढ़ने लगी? चेलों की संख्या बढ़ने लगी। आमीन। तो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है ना, उसमें विश्वासी लोग नहीं बढ़ते थे, उसमें कौन बढ़ते थे? चेले। बोलो कौन बढ़ते थे? अगर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसका उद्धार हो गया ना, तो उसके बाद वो जो प्रेरित थे ना, पतरस जो था, याकूब जो था, यूहन्ना जो था, उनका काम था कि उन लोगों को वो क्या बनाए? चेले बनाए। बोलो क्या बनाए?
तो इस ये प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है ना, बाइबल वचन में वहां पर ऐसा लिखा है कि उन दिनों में चेलों की संख्या बढ़ने लगी। हालेलुया। और आपको पता है उन दिनों में काम भी बढ़ रहा था, उन दिनों में सेवा भी बढ़ रही थी, उन दिनों में चमत्कार भी बढ़ रहे थे, उन दिनों में अद्भुत काम भी बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि चेलों की संख्या बढ़ रही थी। हालेलुया। और आजकल विश्वासी बहुत है पर काम होता, चमत्कार होते नहीं, सुसमाचार प्रचार होता नहीं, नए लोग प्रभु में आते नहीं, क्योंकि विश्वासी बढ़ रहे, चेले नहीं। हालेलुया। चेले अगर बढ़ेंगे तो सेवा बढ़ेगी, चेले अगर बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, चेले अगर बढ़ेंगे तो सामर्थ्य बढ़ेगा, चेले अगर बढ़ेंगे तो चिन्ह चमत्कार होंगे, चेले अगर बढ़ेंगे तो सुसमाचार चारों ओर फैलेगा, चेले अगर बढ़ेंगे तो हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में आएगा। पर आपको पता है इन दिनों में केवल विश्वासी बढ़ रहे हैं, चेले नहीं। हालेलुया। और वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में उन दिनों में किसकी संख्या बढ़ रही थी? चेलों की। बोलो किसकी? चेलों की। तो जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास रखता था और उस कलीसिया का भाग हो जाता था ना, वो केवल विश्वासी बनकर नहीं जीता था, वो क्या बनकर जीता था? चेला। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो वो जहां कहीं जाए उसके द्वारा काम होने लग जाता था। आमीन। तो कोई भी हो, पतरस हो या साधारण विश्वासी हो, और उसी के बारे में इस वचन में लिखा है। फिर एक बार पढ़ेंगे। हाँ, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले हाँ, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती, उनकी विधवाओं को अन्न नहीं मिलता था। हाँ, आगे। उन 12 ने चेलों की मंडली को हाँ, अपने पास बुलाकर कहा, तो 12 प्रेरितों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हाँ, पतरस कहता है कि ये बात ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करना छोड़कर हम खिलाने पिलाने की सेवा करें। हालेलुया। तो आपको पता है कलीसिया में हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी है, बराबर है ना? हाँ, वचन का प्रचार करने की जिम्मेदारी, आराधना लीड करने की जिम्मेदारी, कीबोर्ड बजाने की जिम्मेदारी, वहां पर एक्टो पैड बजाने की जिम्मेदारी, यहाँ पर बिछाया गया है ना, ये बिछाने की जिम्मेदारी, झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी, खाना बनाने की जिम्मेदारी। पता है ना आपको? हाँ, जब हम भेंट लेते हैं तो भेंट लेने की जिम्मेदारी, आई हुई भेंट को गिनने की जिम्मेदारी, उनको संभालने की जिम्मेदारी, सबको जिम्मेदारियां दी गई है। हालेलुया। तो वैसे ही उस वक्त भी जो कलीसिया थी ना, उनमें बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और इसी वजह से खाने पीने की जिम्मेदारी, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी प्रेरितों के पास वो लोग आते थे और गुड़गुड़ाते थे कि हमारी विधवाओं को नहीं मिलता, इनको नहीं मिलता, उनको मिला है, हमें नहीं मिला। तो इन सारी बातों पर हल निकालने के लिए प्रेरितों ने कहा कि हम वचन की सेवा करना चाहते हैं, हमें बाकी सेवा करने की इच्छा नहीं। आगे बढ़ो। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, तुम में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, आमीन। हाँ, कैसे लोगों को चुनना है? जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। हाँ, किस सेवा के लिए? आगे बढ़ो। चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। किस काम पर ठहरा दे? खिलाने पिलाने की। बोलो किस काम पर ठहरा दे? खिलाने और पिलाने। हालेलुया। हाँ, जब हमारे यहाँ कोई मीटिंग होती है तो सब लोग मीटिंग के बाद खाने के लिए बैठते हैं ना, तो उनको खिलाने और पिलाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, जिन लोगों को होती है ना, वचन में लिखा है उस समय जो कलीसिया थी ना, तो खिलाने पिलाने वाले भी पवित्र आत्मा से भरे थे। हालेलुया। खिलाने पिलाने वाले भी किससे भरे थे? क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वहां पर पतरस ने कहा 7 लोगों को ऐसे चुनो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हो। आमीन। किससे भरे हो? पवित्र आत्मा और बुद्धि से। आमीन। तो ऐसा मत समझो कि कलीसिया में जो खिलाता है ना, दूसरों को परोसता है ना, पानी पिलाता है ना, उसकी जिम्मेदारी छोटी नहीं, क्योंकि ये जो काम आप करते हो, ये काम आपके घर का नहीं, ये काम परमेश्वर के घर का है। आमीन। आमीन। अपने घर में खिलाने पिलाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर के घर में खिलाने और पिलाने के लिए किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। आमीन। आपको पता है, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो साधारण पानी का ग्लास भी अगर एक व्यक्ति को आपने दे दिया तो चंगा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा से आप भरे हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी जिन 7 लोगों को दी गई ना, उनको भी जब चुना गया तो वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे थे। आमीन।
हालेलुया। आपको पता है, अगर ये बातें कलीसिया में होने लग गई तो कलीसिया के द्वारा अद्भुत काम होने लग जाएंगे। आमीन। प्रॉब्लम ये है कि अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां हम जिनको देते हैं ना, वो भी आत्मा से भरे होते हैं नहीं। हालेलुया। हाँ, वो भी पवित्र आत्मा से भरे होते नहीं। मैंने बहुत कम चर्चेस में देखा है, बहुत कम कलीसियाओं में देखा है कि आराधना आत्मा से की जाती है। हालेलुया। वरना केवल आवाज के तौर पर ही चुना जाता है। हालेलुया। अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर अच्छी आराधना होती है इस चर्च में। आपको पता है, आत्मा से आराधना की जाती है, आवाज से नहीं। हालेलुया। बहुत सारी कलीसियाओं में अगर क्वायर टीम बनानी हो ना, तो किसकी आवाज अच्छी है ये सोचकर और ये सुनकर क्वायर टीम बनाई जाती है। पर आपको पता है, आराधना करने के लिए आवाज की नहीं, आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आप परमेश्वर जीवित खुदा की आराधना आपकी आवाज के द्वारा नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा कर सकते हो। आमीन। तो इसलिए जब भी आप आपकी कलीसिया में किसी को चुनेंगे आराधना लीड करने के लिए, तो भले उसकी आवाज अच्छी नहीं हो चलेगा, भले उसका सुर अच्छा नहीं हो चलेगा, पर वो आत्मा में सामर्थ्य हो, ये बहुत जरूरी बात है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी आवाज सुनकर खुश नहीं होता, वो उसकी आत्मा को देखकर खुश होता है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? हाँ, तो कलीसिया में जो भी जिम्मेदारी आप देंगे, वो जिम्मेदारी लोगों के पास कौन सा टैलेंट है वो देख कर नहीं देना, उनके पास पवित्र आत्मा है या नहीं ये जानकर देना। हालेलुया। तो कीबोर्ड बजाने वाला जो होगा ना, जब कीबोर्ड पर अपने हाथों को रखेगा तो विश्वास रखिए, अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और मैंने कीबोर्ड को दबा दिया तो उस आवाज के द्वारा पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक बहने लग जाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, वचन में है। आपको पता है, जब दाऊद को बुलाया जाता था, शाऊल को दुष्ट आत्मा लगी थी। शाऊल एक राजा था, जब उसको दुष्ट आत्मा सताती थी तो वचन में लिखा है वो दाऊद को लेकर आते थे, क्या बजाने के लिए? वीणा। बोलो, क्या बजाने के लिए? वीणा। दाऊद के पास वीणा थी। हालेलुया। और वचन में लिखा है, जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सताती थी तो वो जाते थे और दाऊद को लेकर आते थे। फिर दाऊद आता था और शाऊल के सामने बैठ जाता था वीणा लेकर। और वचन में लिखा है, जब वो वीणा से अपने हाथों को घुमाता था और वीणा बजाता था तो उस आवाज के द्वारा आत्मा की सामर्थ्य बहने लग जाती थी। हालेलुया। और क्या होता था? शाऊल में से दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। बोलो, शाऊल में से दुष्ट आत्मा। वो गाना भी नहीं गाता था, वो केवल क्या बजाता था? वीणा बजाता था। बोलो, क्या बजाता था? अभिषेक वीणा में नहीं, सामर्थ्य वीणा में नहीं। आपको पता है, छुटकारा वीणा में नहीं, सामर्थ्य किसमें है? दाऊद में। बोलो, किसमें है? जो बजाने वाला है वो सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। आजकल लोगों को लगता है 2 लाख का कीबोर्ड अगर हमने ले लिया तो आराधना अच्छी होगी। बिल्कुल नहीं। आराधना आपके कीबोर्ड्स की वजह से अच्छी नहीं होती, आराधना आत्मा की वजह से अच्छी होती है। हालेलुया। अगर आपके पास खाली पेटी भी हो ना, पर अगर आत्मा से भरे हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं दुष्ट आत्माएं भागेगी। आमीन। दुष्ट आत्माएं भागेगी। आपकी साउंड सिस्टम की वजह से नहीं, आपके कीबोर्ड की वजह से नहीं, आप कितने अच्छे गाते हो इसकी वजह से नहीं, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की वजह से वहां पर काम होते हैं। आमीन। और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है हर एक कलीसिया उन प्रेरितों की कलीसिया के समान बने। आमीन। कि जिनमें विश्वासियों की भर्ती नहीं, जिनमें चेलों की भर्ती हो। हालेलुया। बोलो, किसकी भर्ती हो? तो जब जब विश्वासियों को लोग देखेंगे ना, उनको प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। बोलो, कौन दिखना चाहिए? हाँ, जब जब एक विश्वासी व्यक्ति अगर दुष्ट आत्मा लगे व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए ना, तो दुष्ट आत्मा को समझ में आना चाहिए, अरे ये तो यीशु का चेला है। बोलो, यीशु का क्या है? हाँ, क्योंकि दुष्ट आत्मा विश्वासियों को नहीं, चेलों से डरती है। आमीन। किससे डरती है? चेलों से। क्योंकि चेले वही काम करते जो किसने किया? यीशु ने किया। बोलो, जो किसने किया? जब पतरस जा रहा था मंदिर में, वचन में लिखा है एक लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठा था और पतरस जाते जाते उसने उसको देखा और वो भीख मांग रहा था। उसको लगा पतरस मुझे कुछ देगा। तब पतरस ने उसे कहा, मुझे मेरे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी या पैसा कुछ भी नहीं, पर मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, उठ और यीशु मसीह के नाम से चलने लग जा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि लंगड़ा जो था वो उछल कर खड़ा हो गया और नाचते कूदते पतरस के साथ मंदिर में चला गया। आमीन। ये जो काम पतरस ने किया ना, वही किया जो यीशु मसीह करता था।
आमेन। क्योंकि पतरस ने देखा था मेरा गुरु किस रीति से काम करता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से चमत्कार किए थे, भूतों को कैसे भगाया था, अंधों को कैसे दिखाया था, और जो लंगड़े थे कैसे चलने लग गए थे, कैसे मुर्दे जिंदा हो जाते थे, ये सारी बातें पतरस ने देखी थी। और ये पतरस जो पता है इस वेदी पर उसका कुछ काम, उस शिक्षक का कुछ काम, उस टीचर का कुछ काम नहीं, क्योंकि वो जो टीचर है वो ज्ञान से पढ़ाता है, पर ये जो टीचर है वो आत्मा से पढ़ाता है। हालेलुया। इस शिक्षा को पाने के लिए आपको मनुष्य के ज्ञान की जरूरत नहीं, वरन पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? यह है परमेश्वर चाहता इन दिनों में कि उसकी कलीसिया बने। हालेलुया। जब स्तिफनुस को चुना गया परोसने की सेवा करने के लिए, खाना बनाने की सेवा करने के लिए, फिर भी वो कैसा था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। बोलो पवित्र आत्मा से। तो बहनों, जब आप परमेश्वर की सेवा में खाना बनाती हो ना, सेवा में बोल रहा हूं, हालेलुया, तो परमेश्वर की इच्छा है आप भी कैसे रहो? पवित्र आत्मा से। हाँ, वरना आपको तो परमेश्वर ये भी अनुमति नहीं देता कि आप खाना बनाओ। यहाँ पर आत्मिक रीति से बोल रहा हूं। कुछ भाई होते हैं जो खाना बनाने का काम करते कि नहीं? कुछ भाई होते हैं जो परोसने का काम करते हैं। आपको पता है, ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता इसलिए मैं खाना बनाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल नहीं। आपको पता है, परमेश्वर आपसे भी वही अपेक्षा करता है जो पतरस से करता था। हालेलुया। एक खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है ना, जो चर्च में खाना बनाता है, लोगों के लिए खाना बनाता है, मेरा खुदा उससे भी उतनी ही अपेक्षा करता है जितनी अपेक्षा वो सेवकों से करता है। हालेलुया। कि जितने सेवक प्रार्थना में रहे, जितने सेवक आत्मा में बढ़े, जितने सेवक आत्मा से चले, उतना ही एक खाना बनाने वाला भी आत्मा से बना होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? फिर ऐसा होगा, अगर खाना बनाने वाला भी आत्मा से भर जाए ना, तो पायरवीर की कलीसिया में अगर बाहर से लोग आएंगे ना, हर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा आपका खाना खा के। आपके हाथ का खाना खा के हर एक व्यक्ति क्या पाएगा? नजात पाएगा, छुटकारा पाएगा, मुक्ति पाएगा, दुष्ट आत्मा होगी तो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खाना बनाने वाला किससे भरा है? किससे भरा है? आमीन। हालेलुया। ये कलीसिया होनी चाहिए। आमीन। अगर जिस दिन इस कलीसिया को, जो प्रेरितों के काम में है, वो कलीसिया अगर इस दिनों में बन गए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत को बदलने के लिए देर नहीं लगेगी। हालेलुया। भारत छोड़ो, पूरे जगत को बदलने के लिए देर नहीं लगेगी। केवल कलीसिया में विश्वासी की भर्ती नहीं, किसकी भर्ती होनी चाहिए? चेलों की। बोलो किसकी भर्ती होनी चाहिए? अगर एक कलीसिया भी चेलों से भर गई ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, पूरे नवापुर तालुका को हिलाकर रख दोगे आप। आमीन। पूरे नवापुर तालुका को हिलाकर रख दोगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितना बड़ा भवन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितने लाखों का कीबोर्ड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे पास पैसा है कि नहीं। आपको पता है, पैसा कमाने के लिए शायद हमारे पास योग्यता नहीं, हमारे पास उतना धन नहीं। लोगों के पास 50 लाख का, 1 करोड़ का चर्च हो, हमारे पास शायद उतना नहीं। पर आपको पता है, जो पवित्र आत्मा हमें मुफ्त में मिली है, वो हर एक को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा पाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, वो पवित्र आत्मा पाने के लिए जगत के ज्ञान की जरूरत नहीं, केवल खुदा से मांगो, वो आत्मा से भरेगा। हालेलुया। और जिस दिन पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे ना, आपको लोगों को दिखाने के लिए चर्च की जरूरत नहीं, आपकी कलीसिया को देखकर लोग आएंगे। आमीन। अन्य जाति के लोग चारों ओर से तुम्हारे पास आए, आप नहीं जाओगे, वो खुद आएंगे। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया किससे भरी पड़ी है? चेलों से। बोलो किससे भरी पड़ी है? चेलों से। आमीन। तो जैसे स्तिफनुस को चुना गया, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, ऐसे वचन में लिखा है। आगे बढ़ो। और फिलिप्पुस और प्रुक्रुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताक्यावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हालेलुया। तो कितने लोगों को चुना? 7। बोलो कितने लोगों को चुना? हालेलुया। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। उन पर क्या रखे? हाथ रखे। अभी 8 वचन को पढ़ेंगे। 8 वचन। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण। वचन में लिखा है, जिस स्तिफनुस को चुना गया था, जो खिलाने पिलाने की सेवा करने वाला था, उस स्तिफनुस के बारे में अगले वचन में लिखा है। फिर एक बार पढ़ना। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से, स्तिफनुस जो था वो अनुग्रह और सामर्थ्य
से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। कौन? स्तिफनुस। बोलो कौन? जिसको क्या सेवा मिली थी चर्च में? खिलाने और भोजन करना है, तैयार करना है ना, कोदे बनावा हटी। हालेलुया। हाँ, जिसको चुना गया था ना, उसको पता था कि कितना पानी डालना है। हालेलुया। हाँ, जिससे कोदे अच्छे बनेंगे। हालेलुया। हाँ, तो जितना पानी डालना है उसको उतनी समझ थी। आपको पता है कि दाल कैसी बनानी है, चिकन कैसे बनाना है, ये सारी बातें स्तिफनुस को बनाने के लिए उसको चुना गया था। हालेलुया। पर स्तिफनुस उसके कामों को तो करता था, पर वचन में लिखा है वो सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को भी करता था। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा काम केवल कोदे बनाना, मेरा काम केवल दाल रोटी बनाना नहीं, मेरा काम जो है केवल चिकन मटन बनाना नहीं, मेरा काम तो परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन चेलों को चुना जाएगा, चेले चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो जो कुछ करेंगे उसमें परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। वचन में लिखा है कि स्तिफनुस जो था वो आत्मा और सामर्थ्य से भरकर अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के कामों को करता था। आमेन। अभी देखो, ये तो परोसने वाला, खाना खिलाने पिलाने वाला या खाना बनाने वाला व्यक्ति था, फिर भी चमत्कारों को करता था, अद्भुत कामों को करता था, अद्भुत संदेशों को देता था। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखा जाएगा कि स्तिफनुस ने जो भाषण किया, जो उपदेश दिया, जो संदेश दिया, उसको सुनकर जो यहूदी लोग जो थे ना, वो पूरे उस पर चिल्लाने लगे, उसको पथराव मारने लगे। ये सारी बातें स्तिफनुस के बारे में हुई। आमीन। तो इसका मतलब स्तिफनुस जो था वो संदेश भी अद्भुत रीति से देता था। हालेलुया। काम क्या था उसका? कलीसिया में खाना खिलाना, पानी पिलाना, भोजन बनाना। हालेलुया। फिर भी उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता था। इसको कहते हैं चेला। बोलो, इसको क्या कहते हैं? चेला। आमीन। और प्रभु चाहता है इन दिनों में ऐसे चेले बने। आमीन। तो आप केवल कीबोर्ड बजाने वाले नहीं रहेंगे, आप केवल एक्ट पैड बजाने वाले नहीं रहेंगे, आप केवल आराधना लीड करने वाले नहीं रहेंगे, आप केवल भोजन बनाने वाले नहीं रहेंगे, आप केवल यहाँ पर झाड़ू मारने वाले नहीं रहेंगे, तो आप परमेश्वर के कामों को करने वाले बन जाएंगे। आमीन। उसके अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करने वाले आप बन जाएंगे। पर आपको किससे भरना होगा? पवित्र आत्मा से। आमीन। उसकी सामर्थ्य से भरना होगा। हालेलुया। ये जो सारे चेले थे ना, वो आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे, और इसलिए वो जो कलीसिया थी ना, उनमें विश्वासियों की भर्ती नहीं होती थी, उनमें केवल किसकी भर्ती होती थी? चेलों की। बोलो, किसकी? चेलों की। आमीन। ये जो पतरस था, ये जो याकूब था, ये जो यूहन्ना था, ये जो 12 चेले थे ना, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग पाई थी। किससे? यीशु से। बोलो, किससे? ये 3.5 साल किसके साथ रहे थे? ये 3.5 साल उन्होंने किसकी सुनी थी? किसके वचनों को सुना था? किसकी आज्ञाओं को सुना था? हालेलुया। जिस प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन्होंने 3.5 साल तक उसके साथ निकाले ना, उस 3.5 साल के बाद पतरस नहीं रहा, याकूब नहीं रहा, यूहन्ना नहीं रहा, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। आमीन। और उन सारी बातों को वो करने लग गए जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मुझसे भी अद्भुत कामों को करोगे। आमीन। मुझ जैसे नहीं, वचन में लिखा है, मुझसे भी अद्भुत बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। जो काम मुझसे बाकी रहेंगे वो कौन करेंगे? तो आमीन। आपको पता है, जो काम प्रभु यीशु मसीह 3.5 सालों में नहीं कर पाया, वो करने की अपेक्षा परमेश्वर किससे करता है? बोलो, किससे करता है? चेलों से। चेले कौन है? हाँ, बोलो, चेले कौन है? हाँ, तू कर, मैं नहीं करता, ये करेगा, मैं नहीं करता। एक स्टोरी बताता हूं, मेरी ओर देखो। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो रस्सी पर चलता था। बोलो, किस पर चलता था? आपने देखा होगा ना, नवापुर के बाजार में कभी कभी यात्रा के समय एक बच्ची होती है जो ऐसे 2 जगह पर ऐसी एक रस्सी बांधी हुई होती है, उस पर चलती है। देखा ना? उसके हाथों में एक बड़ी सी लकड़ी होती है जिससे वो बैलेंस करती है और चलती है। वैसे ही व्यक्ति था जो ऐसे ही रस्सी पर चलता था। एक बार उसने सोचा कि कुछ अलग करेंगे। क्या करेंगे? कुछ अलग करेंगे, बड़ा करेंगे। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी खाई थी, दरी थी, और बहुत ऊंचे पहाड़ थे। तो उसने सोचा
कि उस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ तक मैं एक बड़ी रस्सी को बांधूंगा, हालेलुया, और उस रस्सी पर से मैं चलूंगा जहां नीचे बहुत गहरी खाई है, अगर कोई गिरेगा तो मर जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? इतनी गहरी खाई थी, इतनी गहरी दरी थी, और उसने सोचा कि मैं उस रस्सी पर से चलूंगा। तो उसने सारे लोगों को न्योता दिया कि आओ मुझे देखने के लिए, मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूं, बड़ा करने वाला हूं, हालेलुया। ये पहली बार था जब वो इतनी ऊंचाई से चलने वाला था। सारे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी उसे देखने के लिए। अरे ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। लोगों को तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है ना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है तमाशा। भले दूसरा मरे, हमें कुछ लेना देना नहीं। रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, उसे बचाने वाले कम, फोटो खींचने वाले ज्यादा होते हैं। हाँ, उसका वीडियो बनाएंगे कैसा मर रहा है, पर उसको मदद कोई करेगा नहीं। अगर कोई डूबता है ना तो उसका भी वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालेंगे, देखो देखो बाढ़ आई थी उसमें एक बह गया। अरे उसका वीडियो बनाने से अच्छा था उसको बचाने का प्रयास करता। हालेलुया। पर नहीं, आजकल के लोग जो है ना वो बचाना नहीं चाहते, वो केवल क्या बनाना चाहते हैं? बोलो बोलो, क्या बनाना चाहते हैं? वीडियो। हालेलुया। बचाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए लोग आते हैं। वैसे ही सारे लोग आ गए, बहुत बड़ी पब्लिक आ गई उसको देखने के लिए। फिर उस व्यक्ति ने कहा, वो खड़ा था वहां पर, और उस व्यक्ति ने कहा, देखो नीचे बहुत गहरी खाई है और इस रस्सी पर से मैं चलने वाला हूं। और उस व्यक्ति ने उन सारे लोगों से कहा, क्या लगता है आपको मैं इस रस्सी पर से चल पाऊंगा? तो सारे लोग कहने लगे, बिल्कुल तुम चल पाओगे, क्योंकि अगर मरेगा तो तू मरेगा, हमारा क्या जाता। हालेलुया। लोगों ने क्या कहा, हाँ हाँ तुम उस रस्सी पर चल पाओगे, क्योंकि लोगों को पता था गिरेगा तो कौन गिरेगा, ये गिरेगा, मरेगा तो कौन मरेगा, पैर टूटेंगे, किसके टूटेंगे, इसके। लोगों ने कहा चलेगा चलेगा, तुम चल पाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने शुरुआत की रस्सी पर चलने की, और वो चलने लग गया। बहुत गहरी खाई थी, सारे लोग देख रहे थे अब क्या होगा, मरेगा, गया गया, हाँ मिल लिया। पर वो चलने लग गया, जैसे ऐसे ऐसे होता था लोगों को लगता था अब गया गया गया, पर वैसे कुछ हुआ। वो चलते 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 उस साइड पर निकल गया, और फिर उधर से चलते चलते इस साइड पर आ गया। सारे लोग चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, वाह 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 वाह, तुमको कुछ हुआ नहीं, इतनी गहरी खाई पर भी तुम चल पाए। सारे लोगों ने तालियां बजाई, उसको उठाकर नाचने लगे। हालेलुया। उसके बाद फिर उसने दूसरी बार कहा उन लोगों से, अभी मैं दूसरी टाइम चलूंगा, पर अब मैं मेरे सिर पर एक बड़ी टोकरी रखूंगा। बोलो क्या रखूंगा? बड़ी टोकरी। टोकरी पता है आपको? हाँ, बड़ी टोकरी को मैं अपने सिर पर रखूंगा। क्या लगता है आपको इस टोकरी को उठाकर मैं चल पाऊंगा? लोगों ने कहा, फिर मरेगा तो तू मरेगा, हमें क्या है, चलेगा, चल पाएगा। तू बिना टोकरी के चला तो टोकरी लेकर भी चल पाएगा, क्योंकि लोगों को पता था मरेगा तो कौन मरेगा, तू ही मरेगा। चल, हमें तो केवल क्या देखना है, तमाशा। बोलो क्या देखना है, कैसे मरेगा ये देखना है। लोग सेल्फी निकालने वाले थे, कोई वीडियो बनाने वाला था। अरे हम वीडियो बनाएंगे, भले मरेगा तो भी वीडियो बनाएंगे। हालेलुया। तो उसने क्या किया, एक बड़ी टोकरी को लिया, अपने सिर पर रखा, और फिर वो चलने लग गया। जैसे वो चल रहा था ऐसे ऐसे हुआ, लोग गया गया गया, पर अभी गया। वो टोकरी को उठाकर सीधी से चलते चलते उस साइड पर निकल गया, और फिर वापस आ गया। सारे लोग फिर खुश, चिल्लाने लगे, वाह वाह वाह, ये तो अद्भुत है, तुम टोकरी को लेकर भी चल पाए, ये तो अद्भुत काम तुमने कर दिया, वाह वाह, ये तो रिकॉर्ड हो गया। हालेलुया। सारे लोगों ने तालियां वगैरह बजाई, उसको ऊंचा किया। ये सारी बातें होने के बाद तीसरी बार, बोलो अभी कितने बार, तीसरी बार। अब तीसरी बार इस व्यक्ति ने कहा, अब तीसरी बार मैं फिर इस रस्सी पर चलूंगा, पर अब मैं इस टोकरी में किसी व्यक्ति को बिठाऊंगा। बोलो किसको बिठाऊंगा? किसी मनुष्य को यहां पर बिठाऊंगा, और फिर कहां से चलूंगा? रस्सी पर। क्या लगता है तुम्हें मैं चल पाऊंगा? लोग कहने लगे, वाह बिल्कुल, आप खाली टोकरी लेकर चले तो उस पर किसी को बिठाकर भी चल पाओगे। मरेगा तो तू मरेगा, और जो बैठा है वो मरेगा, हमें क्या करना है। हालेलुया। लोगों ने कहा, बिल्कुल, आप अगर खाली टोकरी को लेकर चल पाओगे तो उसमें बिठाकर भी चल सकते हो। फिर उसने उन लोगों को देखा और कहा, चलो तुम में से कौन तैयार है इस टोकरी में बैठने के लिए? क्या कहा? तुम में से कौन व्यक्ति तैयार है इस टोकरी में बैठने के लिए? मैं तुमको लेकर चलूंगा। एक भी व्यक्ति तैयार? तू मरेगा तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा।
हालेलुया। लोग ताली बजाने के लिए आगे होते हैं, पर टोकरी में बैठने की तैयारी, रस्सी पर चलने की तैयारी। पतरस तू चल पानी पर, हम ताली बजाएंगे, पर हमें मत बोल पानी में चलने के लिए, क्योंकि हम डूब जाएंगे। मरेगा तो तू मरेगा। हालेलुया। तुम सेवा करो, तुम सुसमाचार प्रचार करो, तुम अन्य जाति तक जाओ, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम उपवास में रहो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम करे, और तुम मैं घर बैठकर आराम करूंगा। मुझे सेवा नहीं करनी ब्रदर, मैं तो एक विश्वासी हूं। मैं साधारण क्या हूं? मैं क्या हूं? साधारण। बाइबल में साधारण विश्वासी कहीं पर नहीं है, कहीं भी नहीं है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में साधारण विश्वासी कोई नहीं है। हालेलुया। सारे क्या है? चेले। बोलो सारे क्या है? सारे रस्सी पर चलने वाले हैं। आमीन। सारे पानी पर चलने वाले हैं, सारे अद्भुत कामों को करने वाले हैं, सारे चिन्ह चमत्कारों को करने वाले हैं। हालेलुया। वो एक कलीसिया थी और आज एक कलीसिया है। वो जब चेले थे और आज के विश्वासी हैं। हमसे तो मक्खी जो होती ना, मक्खी वो भी नहीं भागती, दुष्ट आत्मा तो दूर की बात है। मच्छर भी हमारे नहीं सुनते, आकर काट जाते हैं तो 8 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मलेरिया, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है, डॉक्टर को कहना पड़ता है डॉक्टर जी 15-20 हजार लो, पर ठीक कर घर वापस भेजना। किसने काटा है मुझे? किसने? मच्छर ने। बोलो किसने काटा? डॉक्टर कहता है कैसा था दिखने में? मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने अगर पूछा मच्छर कैसा था दिखने में? मुझे नहीं पता, पर काट के वारे विश्वास लोगों। हाँ, अगर मच्छर काटने के बाद तुम्हें 8 दिन उठने नहीं देता, तुम शैतान को क्या भगाओगे? तुम दुष्ट आत्माओं को क्या भगाओगे? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मच्छर तो दिखता है, फिर भी उसे मार नहीं सकते। मार दिया फिर भी काट के निकल जाता है। हालेलुया। और काट दिया तो 8 दिन उठते नहीं, 8 दिन उठते नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रभु तेरे लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा। प्रभु कहता है तेरे मच्छरों को संभाल, पहले उनको संभाल, 8 दिन पड़ा रहेगा वरना हॉस्पिटल में। ये है आजकल के विश्वास में। तो क्या सेवा करेंगे हम? क्या हमारी गवाही रहेंगी? अगर दवाखाने में जाओ तो विश्वासियों की ज्यादा भीड़ होती है वहां पर। क्यों? आए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, बहुत दिन हो चुके थे, मिले नहीं थे, तो डॉक्टर से मिलने आए। ऐसा है नहीं तो बीमार पड़ते हो इसलिए जाते हो। हालेलुया। तो विश्वासियों से भरे पड़े हॉस्पिटल। हालेलुया। नौपुर में जाओ, सरकारी दवाखाने से लेकर और जो प्राइवेट दवाखाने ना, उसमें भी देखो विश्वासी लोगों की भीड़ रहेगी वहां पर। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें चंगा नहीं करता, उसकी सामर्थ हमें चंगी नहीं। ये कौन सी कलीसिया? ये हमारी कौन सी कलीसिया? वो कौन सी कलीसिया थी जिनके द्वारा प्रभु कामों को करता था? हमारे जीवन में भी काम होते नहीं। हालेलुया। अंतर ये है कि हम विश्वासी है और वो क्या थे? चेले थे। बोलो वो क्या थे? जिस दिन तुम चेले बन जाओगे ना, तुम्हें खुद के लिए नहीं मांगना पड़ेगा, तुम दूसरों के लिए मांगोगे। हालेलुया। तुम खुद के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। तुम खुद के लिए चमत्कारों की अपेक्षा नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रभु दूसरे के जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। और ये कब होगा? जब तुम क्या बनोगे? चेले। बोलो क्या बनोगे? इसलिए प्रभु चाहता है तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेले बनाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम विश्वासी बनाओ, प्रभु यीशु मसीह चाहता है विश्वास से बढ़कर जो है ना, चेले बनाओ, और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। आमीन। हालेलुया। देखो अभी भी मैंने शुरुआत नहीं की। हालेलुया। क्योंकि बहुत चाहता है हम समझिए इस बातों को। आमीन। बहुत गहरे वचन है परमेश्वर के। प्रभु के वचन जो है ना, इतने गहरे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर जिंदगी भर भी अगर एक वचन को हम सीखने जाए ना, फिर भी नहीं सीख पाएंगे। इतना महान हमारा परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि वो खुद शब्द है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। हम अगर परमेश्वर को नहीं समझ पाते तो वचन को क्या समझ पाएंगे? हालेलुया। जिसने परमेश्वर को समझ लिया उसने वचन को समझ लिया, या जिसने वचन को समझ लिया उसने परमेश्वर को समझ लिया। हालेलुया। खुदा को जानने के
लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, खुदा को जानने के लिए किसी बड़े मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको परमेश्वर को जानना है ना, तो केवल इसमें से जानो, यही है जो आपको परमेश्वर से मुलाकात करवाएगा। आमीन। वचन के द्वारा ही आप परमेश्वर से मिल पाओगे और उसको समझ पाओगे, क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो जिसने परमेश्वर के वचन को जान लिया, उसने परमेश्वर को जान लिया। आमीन। हालेलुया। ये जो चेले थे ना, ये चेले केवल यीशु मसीह पर, उसके नाम पर विश्वास रखने वाले नहीं थे। ये किस पर विश्वास रखने वाले थे? वचन पर। बोलो किस पर? वचन पर। आमीन। इसलिए वचन में लिखा गया है, जो कल वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय वचन 31 को पढ़ेंगे फिर एक बार। यूहन्ना 8 और वचन 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। आमीन। तो उसके चेले बनने के लिए हमें किसमें बना रहना पड़ेगा? वचन में। आमीन। और मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है, मैंने प्रभु चाहता है कि हम इन दिनों में किसमें बने रहें। अगर ये कलीसिया वचन में बने रहने की प्रयास करें या शुरुआत करें, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चेले बनोगे और परमेश्वर के उन्हीं कामों को करोगे जो यहाँ पर वचन में की गई है। आमीन। वही सेवा परमेश्वर हमें देगा, वही सामर्थ हमें देगा, वही अधिकारों को हमें देगा जो चेलों को दिए गए थे। आमीन। पर वचन में लिखा है वही चेले हैं जो किसमें बने रहेंगे? वचन में। आमीन। तो इसलिए हर एक विश्वासी व्यक्ति को अगर चेला बनना है ना, तो पहले वचन में बना रहना सीखना होगा। आमीन। और इसलिए हम एक वचन को देखने वाले हैं, दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय, दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 16 से लेकर आगे पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उस वचन में पौलुस कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में है। आमीन। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। बोलो उत्पत्ति से लेकर, ये संपूर्ण क्या है? पवित्र शास्त्र। बोलो संपूर्ण क्या है? पवित्र शास्त्र। आमीन। वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। हाँ, देखो हम जितने गीत गाते हैं ना, सारी आत्मा की प्रेरणा से नहीं होते। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? जितने गीत हम गाते हैं प्रभु के लिए, सारे गीत जो होते हैं ना, वो आत्मा की प्रेरणा से नहीं होते। कुछ होते हैं जो किसकी प्रेरणा से होते हैं? पवित्र आत्मा की प्रेरणा। कुछ मनुष्य की प्रेरणा से भी होते हैं, कुछ मनुष्य की समझ से भी, उनसे काम नहीं होता। काम उन गीतों के द्वारा होता है जो किसकी प्रेरणा से होते हैं? आत्मा। आपको पता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत बार जब हम प्रार्थना में अकेले बैठते हैं हमारे घर पर, हम बहुत बार माउची गीतों को गाते हैं। हाँ, आराधना में खुद जब हम दोनों होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो पुराने माउची गीत है ना, वो ऐसे लोगों ने लिखे हैं जो सच में आत्मिक थे। हालेलुया। हाँ, एक सीधे लोग थे जिनके पास बहुत ज्ञान नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने आत्मा और सच्चाई से उन गीतों को लिखा है। हालेलुया। तो जब भी हम कुछ मराठी गीतों को गाते हैं, कुछ माउची गीतों को गाते हैं ना, उन गीतों को गाते वक्त पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। आमीन। सारे गीत जो होते हैं ना, आत्मा से बने नहीं होते। आजकल देखो आप, आजकल गीत इसलिए भी लिखे जाते हैं कि यूट्यूब में हमें व्यूअर्स मिले, हमें ज्यादा सब्सक्राइबर मिले, हम वहां से कमाई कर सके, लोग हमें पहचाने, लोग मेरी आवाज को जाने, लोग मुझे पहचाने, प्रभु को जाने या ना जाने पर मुझे जाने। इसलिए भी लोग गीतों को गाते हैं, इसलिए भी गीतों को बनाते हैं। मेरी कैसेट बिके, मेरे गीत इधर उधर जाए, मुझे बहुत मिलियन जो है वो व्यूज मिले, ये लोगों की अलग अलग वहां पर इच्छाएं। हालेलुया। तो बहुत कम लोग बचे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन। तो सारे गीत आत्मा के द्वारा नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं, पर वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। आमीन। हाँ, इसमें जितने वचन है ना, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? परमेश्वर की प्रेरणा से। आमीन। इसमें एक भी बात मनुष्य की बुद्धि की, मनुष्य की खुद की इच्छा की नहीं। ये सारे वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखे गए। फिर एक बार पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से ही रचा गया है। हालेलुया। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा
प्रेरणा का मतलब क्या होता है? कुछ काम करने के लिए जब मेरे मन में कोई इच्छा जागृत होती है ना कि ये मुझे करना ही है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा। एक अच्छे काम करने के लिए मेरे मन में जो इच्छा निर्माण होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणा। मैं किसी की मदद करूं, ये मेरे मन में जो विचार आया, ये मेरे मन में क्या आई? प्रेरणा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। कोई व्यक्ति जो है जिसके पास कपड़ा नहीं है और ठंडी के दिन है और वो बिना कपड़े के वहां पर बैठा है और मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि अपने स्वेटर को निकाल और उसको दे दे, ये मेरे मन में क्या आई? प्रेरणा। बोलो क्या आई? जब आपके मन में प्रेरणा आती है ना, तब आप करते हो। हालेलुया। हाँ, विचारों से नहीं किया जाता। किया कब जाता है? प्रेरणा के द्वारा। आमीन। विचार तो बहुत सारे आते हैं, हमें विचार बहुत सारे आते हैं। मैं सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कल से प्रार्थना करूंगा, मैं कल से ऐसा करूंगा। करते तो है विचार, पर होता, पर जब प्रेरणा आपके जीवन में आएगी ना, तो आप जो मन में आएगा वो करोगे। हालेलुया। इसे कहते हैं प्रेरणा। आमीन। भिखारियों को हम रोज देखते हैं, गरीबों को हम रोज देखते हैं, अनाथों को हम रोज देखते हैं, विधवाओं को हम रोज देखते हैं। इच्छा होती है मन में, विचार होता है कि हम मदद करें, पर करते नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में केवल विचार आया है, प्रेरणा नहीं। जिस दिन आपके मन में प्रेरणा आएगी, आप करोगे। हालेलुया। और बाइबल कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के विचारों से नहीं, उसकी प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर के मन में जो करने की इच्छा आई ना, वही वहां पर लिखा है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। अभी ध्यान देकर सुनना। पृथ्वी जो थी वो कैसी थी? बेडोल। बोलो बेडोल। बेडोल किसे कहते हैं? बेडोल का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई रह नहीं सकता। हालेलुया। उसे क्या कहा जाता है? बेडोल। बोलो क्या कहा जाता है? बेडोल। जिसकी कोई आकृति हो, जिसको अच्छी तरह से बनाया गया हो। आपको पता है ये कुर्सी है, ये कुर्सी जो है ना, वो बैठने के लिए बनाई गई है, ये बेडोल नहीं है। हालेलुया। तो कहां बैठना है ये मुझे पता है, क्योंकि ये बेडोल नहीं है। मैं स्पीकर पर बैठ सकता हूं, क्योंकि वो बैठने के लिए बनाया नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो बैठने के लिए ये चीज जो है वो बेडोल है, पर ये चीज जो है ना, ये बेडोल नहीं, क्योंकि ये बैठने के लिए ही बनाई गई है। आमीन। बाइबल कहता है कि पहले जो पृथ्वी थी वो कैसी थी? बेडोल, जिसका कोई आकार नहीं, जिस पर मनुष्य रह नहीं सकता था। कोई प्राणी, कोई सृष्टि, कोई जीव, कोई पक्षी उसमें रह नहीं सकता था। ऐसी पृथ्वी थी बेडोल। हालेलुया। अब पढ़ो फिर एक बार। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी। बोलो सुनसान। सुनसान का मतलब क्या होता है? कुछ भी दिखाई, कुछ भी सुनाई नहीं देता। हालेलुया। दिखाई क्यों नहीं देता पृथ्वी में उस समय? क्योंकि वहां पर उजियाला नहीं था। क्या था? केवल अंधेरा। और कुछ भी सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वहां पर किसी को बनाया नहीं गया था। ना तो कीड़े थे, ना तो पक्षी थे, ना तो प्राणी थे, ना तो मनुष्य था, ना तो पेड़ थे, ना तो पौधे थे। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी कैसी थी? सुनसान। बोलो क्या थी? कुछ दिखाई, कुछ सुनाई और बेडोल पड़ी थी। हालेलुया। तो एक सोचो कि परमेश्वर जो है ना, वो इन बातों को देख रहा है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ो इस वचन। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पड़ी थी। बोलो पड़ी थी। बोलो पड़ी थी। पड़ी थी। पड़े होना इसका मतलब क्या है? एक अच्छी चीज है, पर कैसी है? पड़ी है। बोलो कैसी है? जो कुछ काम की नहीं होती उसे हम क्या, वो कैसी होती है? पड़ी होती है। हालेलुया। जिसका कुछ काम नहीं है, पड़ी है। हालेलुया। गाड़ी तो ली है मैंने, पर चलाना नहीं आता, इसलिए वो पड़ी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे पास गाड़ी तो है, पर मैं चला नहीं सकता, इसलिए गाड़ी क्या है? पड़ी है। घर तो मैंने बना लिया, पर जब भी हम घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दुखद घटनाएं घट जाती है, तो हमने घर छोड़कर दूसरे घर में रहने लग गए, और हमारा अच्छा घर पड़ा है। हालेलुया। हम जब पूना एरिया में सेवा के लिए जाते थे, और आप भी जाते हैं, तो जो वहां पर लोग है ना, उनकी गवाहियां वैसी थी पहले, कि उनके पास बड़े बड़े घर तब भी थे, पैसा भी था, पर आपको पता है शैतान ने क्या किया था? वो उनके अच्छे घरों में रह नहीं पाते थे। जब वो उन घर में रहने के लिए जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ बीमारी आएगी, तकलीफें आएगी, कोई मरेगा, कुछ ना कुछ नाश होगा। इसलिए वो डरते थे कि नहीं, इस घर में जाने के बाद ऐसा होता है।
तो अच्छे खासे घर बनाने के बाद भी वो उसमें रह नहीं पाते थे। तो वो घर कैसा रहता था? पड़ा होता था। बोलो क्या होता था? पड़ा रहता था। जिस चीजों को एक उद्देश्य के द्वारा बनाया गया है, पर उस चीजों को उस उद्देश्य के लिए जब हम इस्तेमाल नहीं कर पाते ना, तो वो पड़ा रहता है। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे विश्वासी भी आज क्या है? पड़े हुए। बोलो कैसे है? काम तो हर एक के द्वारा हो सकता है, पर वो पड़े। बोलो क्या है? चिंदे सारी वचन तो प्रचार कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो, मैं ही वचन तो प्रचार कर सकता हूं, वो तो कोई भी कर सकता है, पर बाकी लोग पड़े। चिन्ह चमत्कार क्या कोई विशिष्ट सेवक ही कर सकता है क्या? नहीं, पर बाकी जो लोग हैं वो पड़े। आराधना लीड करने का काम एक ही व्यक्ति का है क्या? नहीं, पर बाकी लोग पड़े। हालेलुया। पास्टर की सेवा क्या आप ही कर सकते हो क्या? बाकी नहीं कर सकते? कर सकते, पर बाकी लोग पड़े। सुसमाचार प्रचार करने का काम कुछ चंद लोगों का है या सब कर सकते हैं? पर बाकी लोग तो पड़े हैं। हालेलुया। ये पड़े हुए लोग वो हैं जिनके द्वारा परमेश्वर करना तो चाहता है, पर वो क्या है? पड़े। हालेलुया। पृथ्वी भी बेडौल और सुनसान कैसी थी? पड़ी थी। हालेलुया। तो आगे बढ़ो। पृथ्वी, हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी से बढ़ो। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। बोलो मंडरा रहा था। मंडराना किसे कहते हैं? मंडराना आपको पता है? जब एक व्यक्ति ऐसे घूमता है अपने घर में, उसे क्या कहते हैं? सोच रहा है कुछ। हालेलुया। उसे क्या कहा जाता है? मंडराना। बोलो क्या? ये जो घूमना है ना, ये ऐसे ऐसे घूमना अपने घर में, अपनी खोली में जब हम ऐसे घूमते, कुछ सोच में है, कुछ विचार में है, इधर उधर नहीं देखते हम सोच में है, पर पैर चलते रहते हैं, हम उसी एरिया में घूमते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मंडराना। बोलो क्या कहते हैं? आप उस एरिया को छोड़कर नहीं जाते, आप वहीं पर हो, क्योंकि हम सोच जिस बारे में रहना उसी एरिया के बारे में है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर क्या कर रहा था? तो परमेश्वर सोच रहा था। बोलो क्या कर रहा था? क्या करूं मैं? ये सब पड़ा है। हालेलुया। इन बातों का क्या करूं जो इतने दिनों से पड़ा है? बनाया तो था, पर ऐसे ही पड़ा है। बनाया तो था, बेडौल है, सुनसान है, वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं। मेरा खुदा वहां पर मंडरा रहा है। बोलो क्या कर रहा है? सोच रहा है, अब करूं क्या? आमीन। क्योंकि ये पड़े रहने के लिए तो बनाया नहीं था। ये पृथ्वी ऐसी पड़ी रहे इसलिए मैंने बनाया नहीं था। ये सुनसान रहे इसलिए मैंने बनाया नहीं था। परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। आगे बढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा, और फिर उसके बाद मंडराने के बाद आखिर में परमेश्वर चुप नहीं रहा, तो उसने क्या कहा? बोला, परमेश्वर बोला उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। आमीन। तो जब परमेश्वर के मन में प्रेरणा आई ना, मैं कुछ बनाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, तो मेरा खुदा चुप नहीं बैठा। उसने क्या किया? बोला। बोलो क्या किया? वचन परमेश्वर के मुंह से तभी निकलता है जब उसके मन में गहरी प्रेरणा जागृत हो। हालेलुया। मैं अंधियारे को नहीं देखना चाहता, मैं इस सुनसान पृथ्वी को नहीं देखना चाहता, कुछ ना कुछ नया बनाना चाहता हूं। और उस प्रेरणा के द्वारा जब उसके मुंह से कुछ निकलता है ना, उसे वचन कहा जाता है। हालेलुया। और खुदा बोला कि क्या बोला? उजियाला हो। बोलो क्या बोला? आमीन। और क्या हुआ? उजियाला हो। आमीन। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर ने, आपको पता है, पौधों को बाद में बनाया, पेड़ों को बाद में बनाया, प्राणियों को बाद में बनाया, पक्षियों को बाद में बनाया, मनुष्य को बाद में बनाया। पहले क्या बनाया? उजियाला। बोलो क्या बनाया? क्योंकि आप अंधेरे में कुछ काम कर नहीं सकते। हालेलुया। अंधेरे में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। तो कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए किसकी जरूरत है? उजियाले की। बोलो किसकी जरूरत है? और आपको पता है, अगर आपके जीवन में प्रभु को कुछ नया काम करना है ना, तो आपके जीवन में भी प्रभु को किसकी जरूरत है? उजियाले की। और वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्गों के लिए उजियाला है। बोलो मार्गों के लिए उजियाला है। एक विश्वासी व्यक्ति जो पड़े हुए हैं, एक मसीही व्यक्ति जो पड़े हुए हैं,
एक मसीही व्यक्ति जो सुनसान जगह पर पड़े हुए, जिनके जीवन के द्वारा कुछ काम होता नहीं, आपको बताएं मेरा खुदा आपके जीवन में नए कामों को करेगा। कब? जब वचन का उजियाला आपके जीवन में आएगा। आमीन। वचन से ही हम प्रकाशित होते हैं, वचन से ही जो है उजियाला हमारे जीवन में आता है, क्योंकि परमेश्वर बोला उजियाला हो जाए। आमीन। और उजियाला हो गया। हालेलुया। और फिर अगर आगे आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके बाद परमेश्वर ने आकाश को बनाया और समुद्र को अलग किया। उसके बाद परमेश्वर ने भूमि को, उसके बाद पेड़ों को, पौधों को, फलों को, फूलों को और पक्षियों को और प्राणियों को, और उसके बाद मनुष्य को भी बनाया। आमीन। जो बेडोल पृथ्वी थी ना, उसको परमेश्वर ने सुंदर कर दिया। आमीन। जो एक समय में बेडोल थी, आज कितनी सुंदर दिखती है। हालेलुया। बाहर निकल के देखो, अभी सब हरियाली दिखेगी हमें। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छा दिखता है। पृथ्वी को देखो, जरा नजर उठा के देखो। आमीन। जब आप पृथ्वी को और सृष्टि को देखते हो ना, तो ऐसा मत देखो हाँ अच्छा है ठीक है, उसको देखते वक्त ऐसे देखो कि अरे इतना सुंदर बनाने वाला खुद कितना सुंदर होगा। हालेलुया। जो इतना सुंदर दूसरों को बना सकता है, पृथ्वी को बना सकता है, वो खुद कैसा होगा। हालेलुया। मैं जब जहां कहीं भी जाता हूं ना, और जब परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि को देखता हूं, मैं खुदा से कहता हूं प्रभु ये देखकर मुझे कितना आनंद होता है, तो जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो कितना आनंद होगा। आमीन। कि तू मनुष्य को रहने के लिए ऐसी जगह बनाता है, खुद को रहने के लिए तेरी जगह कैसी होगी। हालेलुया। तेरी खुद की जगह जहां पर तू रहता है वो कैसी होगी। हालेलुया। हाँ, जब हम कश्मीर में गए थे ना, तब एयरपोर्ट पे जब उतरे थे हम हवाई जहाज से, एयरपोर्ट पर जब उतरे थे तो वहां पर लिखा था बड़े बैनर पर जन्नत कश्मीर, उर्दू में लिखा था। क्या लिखा था? जन्नत कश्मीर। उसका मतलब होता है कश्मीर एक स्वर्ग है। बोलो कश्मीर क्या है? स्वर्ग है, जन्नत कश्मीर। तो मैंने थोड़ा मन में मुस्कुराया, मुझे लगा स्वर्ग ऐसा नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग वो नहीं है जो आपकी आंखें देखकर खुश हो जाए, स्वर्ग तो मन को खुश करेगा। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग किसे कहते पता है आपको? स्वर्ग देखने की चीज है या अनुभूति की चीज है? क्या लगता है आपको? देखने की या अनुभूति की? समझो, एक व्यक्ति को जो बीमार है, जिसको कैंसर हुआ है, और आप उसको कश्मीर में लेकर जाओगे। बोलो कहां पर लेकर जाओगे? कश्मीर में। उसको बीमारी कौन सी है? कैंसर की। बोलो कौन सी है? तो कश्मीर में जाने के बाद क्या उसका कैंसर ठीक होगा? उसकी तकलीफ ठीक होगी? नहीं। उसकी बीमारी ठीक होगी? नहीं। वो ज्यादा दिन बच पाएगा? कुछ भी फर्क पड़ने वाला, वो थोड़ा 2-3 मिनट तक उसको देखेगा कश्मीर को, बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर उसको तकलीफ जो है उसकी आने लग जाएगी। उसको पता चल जाएगा मुझे क्या है? कैंसर। बोलो क्या है? कौन सी बीमारी है? थोड़े ही दिनों में क्या करने वाला हूँ? मरने वाला हूँ। आपको पता है ये जो जगत में है ना, वो स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपकी बीमारी वहां जाने के बाद भी वैसी रहेगी, पर आपको पता है स्वर्ग वो है, आप भले यहाँ पर कैंसर में होंगे, वहां पर कैंसर नहीं रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर बीमारी होगी, वहां पर बीमारी, यहाँ पर गरीबी होगी, वहां पर गरीबी, यहाँ पर रोना होगा, वहां पर रोना, यहाँ पर दुख होगा, वहां पर दुख। ये है स्वर्ग। आमीन। आमीन। जो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आमीन। मेरे परमेश्वर ने इतना अद्भुत सृष्टि को बनाया। ये क्यों बनाया पता है आपको? क्योंकि खुदा ने जब देखा ये क्या है? पड़ी है। बोलो क्या है? हाँ, तो पड़ी हुई चीजों को खुदा अद्भुत रीति से बनाता है। आमीन। मैं भी पढ़ा था। बोलो मैं भी क्या था? पढ़ा था। ये जो आपके सामने खड़ा व्यक्ति है ना, पहले क्या था? आज खड़ा है, पहले क्या था? हालेलुया। आज आपके सामने जो खड़ा है वो पहले पढ़ा था। हालेलुया। कभी दारू पी के पढ़ा था, गंदी बातों में पढ़ा था, गुटखा खाते हुए पढ़ा था। ऐसा हुआ है मेरे साथ दो बार, मेरे ख्याल से 2 बार दारू पीकर में क्या था, और आज आत्मा में भरकर में क्या हूँ? हालेलुया। दारू पीकर पढ़ोगे और आत्मा से भरकर खड़े हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। इस पढ़े हुए को परमेश्वर अगर इस रीति से चला सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हो। आमीन। कम से कम दारू तो नहीं पीते, कम से कम तंबाकू तो नहीं खाते, कम से कम सिगरेट तो नहीं पीते। जो मैं करता था वो तो आप नहीं करते, तो मुझसे आप कहीं ज्यादा अच्छे हो, अच्छी हालत में हो। हालेलुया। मैं तो आपसे भी बदतर पड़ा था। हालेलुया। फिर भी मेरे खुदा ने मुझे उठा लिया। आमीन। आमीन। पड़ी हुई चीजों को मेरा परमेश्वर उठाना चाहता है और कुछ नया बनाना चाहता है, पर बनाने के वक्त शुरुआत होगी उसके वचन से। बोलो कैसे?
परमेश्वर बोला उजियाला हो जाए। आमेन। और उजियाला हो गया। आपको पता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए उसके वचन की जरूरत है। आमेन। खुदा जब बोलेगा कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर जब बोलेगा तैयारी होगी। परमेश्वर जब बोलेगा पड़ी हुई चीज जो है ना उसमें कुछ नया होना शुरू हो जाएगा। आमेन। चंगाई आपको बदल नहीं सकती, चमत्कार आपको बदल नहीं सकते, पर वचन आपको बदल सकते हैं। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, सामर्थ्य जो है ना, चंगाई जो है ना, चिन्ह चमत्कार जो है ना, वो मनुष्य को बदल नहीं सकते, पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर के शब्द आपको बदल सकते हैं। आमेन। उसके मुंह से निकले हुए वचन आपको बदल सकते हैं। इसलिए चेला बनने के लिए चंगाई की जरूरत नहीं, चेला बनने के लिए चमत्कारों की जरूरत नहीं, चेला बनने के लिए किसकी जरूरत है? वचन। अगर तुम वचन में रहोगे तो मेरे चेले बनोगे। आमेन। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बोलो किससे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से ही रचा गया है। आमेन। ये हमारे बुद्धि की उपज नहीं, ये पतरस की इच्छा नहीं, ये मूसा ने नहीं लिखा, ये पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा लिख लिया है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन को अगर आप ग्रहण करोगे ना तो ये परमेश्वर की प्रेरणा है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया होना शुरू हो जाएगा। आमेन। फिर एक बार पढ़ेंगे दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, और उपदेश, अभी 1 नंबर बोलो उपदेश, बोलो उपदेश। दूसरा और समझाने, और दूसरा है समझाने, और तीसरा और सुधारने, और सुधारने, और चौथा और धार्मिकता की शिक्षा और के धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बोलो लाभदायक है। बोलो मेरे पीछे, लाभदायक है। क्या लाभदायक है मेरे लिए? परमेश्वर का वचन। आमेन। अगर 4 बातों को हमने सीखा कि वचन हमारे जीवन में 4 रीति से काम करता है। हाँ, 4 रीति से वचन का काम है। अगर इन बातों को हमने सीखा तो वचन हमारे लिए क्या होगा? लाभदायक। बोलो क्या होगा? हाँ, फायदा होगा हमारा। बोलो क्या होगा? हाँ, हालेलुया। फायदा हमें बहुत अच्छा समझ में आता है ना। हाँ, तो फायदा होगा। हालेलुया। ये लाभदायक होगा। पहला है उपदेश, दूसरा क्या है? समझाना, तीसरा है सुधारना, और चौथा है धार्मिकता की शिक्षा। हालेलुया। तो पहला है उपदेश। बोलो उपदेश। तो वचन जो है हमारे जीवन में जब काम करता है जब हम उपदेश को सुनते हैं। बोलो क्या? किसको सुनते हैं? उपदेश। चलो एक वचन को निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे 1 और 2। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 1 और 2। वो इस भीड़ को देखकर, फिर एक बार वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वो प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो, और जब वो उनके सामने बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, सारे उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने, और यीशु मसीह अपने मुंह को खोलकर क्या देने लग गया? उपदेश। बोलो उपदेश। हालेलुया। यीशु मसीह जब उपदेश देता है ना तो अकेले में नहीं देता। समझ लो मेरी बात। खुदा ने जब पृथ्वी की रचना की ना तब कैसे की? कोई था उसके साथ? कोई नहीं था। वो कैसा था? अकेला। हालेलुया। अकेला वो कुछ भी कर सकता है, नया कुछ कर सकता है, पर आपको पता है जब उपदेश करने की बारी हो वचन में से, आमीन, जब खुदा हमें वचन में से उपदेश करना चाहता है ना तब उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने कब किया? जब सारे चेले और सारी भीड़ उसके सामने आकर बैठ गई। हालेलुया। और जो बैठे थे वो किस लिए बैठे थे? वहां क्यों बैठे थे? उपदेश सुनने के लिए। बोलो उपदेश। हाँ, हालेलुया। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो ना, जब तक आप सुनने का मन लेकर नहीं आते आप सुन नहीं पाओगे। हालेलुया। हाँ, उपदेश सुनने की इच्छा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। शिंदे सर आए हैं इसलिए मत आओ। कोई भी परमेश्वर का जन होना उससे सुनने के लिए आओ कि प्रभु मुझसे बात करेगा। आमीन। क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति खुद के नहीं मन का बोलता, कहां से बोलता है? वचन से। बोलो कहां से बोलता है? तो किसी में भी सुनना, किसी से भी सुनना, पर एक ही बात होनी चाहिए, जो बोलने वाला है वो किससे बोले? वचन से। बोलो किससे बोले? अपनी मन की बातें
दुनिया की बातें, मेरी इच्छा, मेरा ज्ञान कहां से बोलना है? वचन से। आमीन। आप आजकल YouTube पर भी बहुत सारे शिक्षक हैं, वचन सिखाने वाले हैं। सावधान रहिए। हालेलुया। क्या रहिए? सावधान रहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना सिखाने वाला है, और हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा ही सिखाता है। ऐसे डैनियल नाम का हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा ही सिखाएगा। ऐसे समझदार को इशारा काफी है। हालेलुया। सिर्फ नाम डैनियल होने से व्यक्ति आत्मा से ही सिखाने वाला ऐसे होगा, तो डैनियल नाम के दूसरे भी होंगे जो शायद मन की बातें भी सिखाएंगे। हालेलुया। और कहेंगे कि हाँ ये वचन है। समझ में आ रहा है कुछ? बाकी घर जाके थोड़ा सोचना इसके बारे में। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में प्रॉब्लम यही है, आपको पता है, इन दिनों में कलीसिया को धोखा शैतान से कम और झूठी शिक्षाओं से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? झूठी गलत शिक्षाओं से हमें ज्यादा धोखा है। हालेलुया। जो सिखाने वाला है ना, उसको पहले वचन पता चाहिए। आमीन। वो खुद वचन पर चलने वाला होना चाहिए, उसके जीवन में वचन दिखना चाहिए। अगर मेरे जीवन में वचन नहीं है ना, तो मैं दूसरों को सिखा नहीं सकता। हालेलुया। तो उपदेश करना जो है ना, वो तभी संभव है जब आपके जीवन में वचन हो। यीशु मसीह खुद ही वचन था, इसलिए वचन में लिखा है जब सारे चले उसके सामने बैठ गए ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाने की शुरुआत की। हालेलुया। उनको उपदेश किया। और एक वचन पढ़ेंगे, चलो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय वचन 1 और 2। मरकुस उसका 4 अध्याय और वचन 1 और 2। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। देखो, पहले वचन में हमने पढ़ा वो पहाड़ी पर था, वहां पर उपदेश देने लगा। अभी दूसरे इस मरकुस में हम लोग पढ़ेंगे फिर एक बार। वो फिर झील के किनारे, वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। उपदेश देने लगा। हालेलुया। जहां लोग बैठेंगे वहां यीशु मसीह क्या देगा? उपदेश। जहां भीड़ इकट्ठा होगी वहां यीशु क्या देगा? उपदेश। जहां लोग जमा होंगे वहां यीशु क्या देगा? उपदेश। आमीन। तो मीटिंग बर्थडे की हो या शादी की हो या कौन सी भी हो, प्रभु हमें क्या देगा? उपदेश। बोलो क्या देगा? तो कभी ऐसे सोच के मत आना कि शादी की मीटिंग है इसलिए जो पति पत्नी जिनकी शादी होने वाली है ना, वचन उनके लिए। बिल्कुल नहीं। खुदा हमें क्या देगा? उपदेश। बोलो क्या देगा? तो उपदेश केवल 2 लोगों के लिए नहीं होता, उपदेश सारे लोगों के लिए, जितने सुन रहे हैं। हालेलुया। और फिर एक बार पढ़ो उस वचन को। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। वो फिर झील के किनारे उनको उपदेश देने लगा। और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। ऐसी बड़ी भीड़ उसके सामने इकट्ठी थी कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। हाँ? और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे पर खड़ी रही। हाँ, देखो आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा, ज्यादा लोगों को देखा, भीड़ को देखा, उसने उनको क्या दिया? उपदेश। बोलो क्या दिया? तो उपदेश जो होता है ना, एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं होता। उपदेश जो होता है वो सारी कलीसिया के लिए होता है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 2। यूहन्ना 8 और 2। भोर को वो फिर मंदिर में आया। भोर यानी क्या? सुबह, जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। भोर को वो मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और सारी भीड़, सारे लोग उसके पास आए। और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और यीशु मसीह बैठकर उन्हें क्या देने लग गया? हाँ, तो जहां भीड़ आएगी वहां यीशु क्या देगा? उपदेश। आमीन। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से रचा गया है, उसकी प्रेरणा से रचा गया है, और इसके लिए वो उपदेश आमीन लाभदायक है हमारे जीवन में। आमीन। तो आप कहीं भी मीटिंग में जाओ, जब आप उपदेश को सुनोगे ना, ऐसे मत सुनना कि ये मेरे लिए नहीं था, उस चर्च के लिए था, ये मेरे लिए नहीं था, उस वैवाहिक दाम्पत्य के लिए था, ये मेरे लिए नहीं था, जिसका बर्थडे था उसके लिए था, ये मेरे लिए नहीं था, जिस कलीसिया में गया था उनके लिए था। बिल्कुल नहीं। उपदेश परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देना चाहता है। आमीन। जितनी भीड़ होगी, जितने लोग होंगे, उपदेश सारे लोगों के लिए है। आमीन। तो बोलो उपदेश मेरे लिए। हाँ, भले आपको पता है बहुत बार हमें लगता है मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो कोई पाप करता ही नहीं, मैंने तो दारू छोड़ दी, मैं तो तंबाकू खाता नहीं, मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया, मैंने चोरी करना छोड़ दिया, मैंने किसी का खून किया नहीं। तो हमें ऐसा लगता है अभी मेरे लिए थोड़ी वचन है, मेरे लिए थोड़ी उपदेश है। उपदेश तो उन पापियों के लिए है जो अभी भी पाप में है। बिल्कुल नहीं। गलत काम करना पाप है, वैसे ही अच्छा काम जो नहीं करते वो भी पाप है। हालेलुया। भले आपने गलतियों को छोड़ दिया पर अच्छे काम भी करते नहीं, दया करते नहीं, प्यार करते,
किसी की मदद करते तो सुनना पड़ेगा। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। तो उपदेश सुनने की तैयारी रखिए। आमीन। अगर आप उसके चेले बनना चाहते हो ना, तो जो प्रभु यीशु मसीह हमें उपदेश करता है, हमें वो सुनने होंगे। आमीन। सारे वचनों को हमें सुनना होगा। आपको पता है, आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, बहुत सालों से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, पर फिर भी जब भी हमें वक्त मिलता है, मैं और मेरी पत्नी उपदेशों को सुनते हैं। हालेलुया। खुद के नहीं, दूसरों के। हाँ, दूसरे परमेश्वर के जो दास है ना, उनके संदेशों को हम सुनते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे बोलना है, बिल्कुल नहीं। मैं दूसरों को सिखाने के लिए दूसरों से कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं बिल्कुल कॉपी नहीं करता। हाँ, कि इसकी कॉपी करो दूसरों को चिपकाओ, ऐसा मैं नहीं करता। मैं जब भी दूसरे का संदेश सुनता हूं ना, वो मेरे लिए होता है। वो किसके लिए होता है? मेरे लिए। कि प्रभु मुझे मेरी गलतियां दिखा। आमीन। मुझ में जो कमियां है मुझे दिखा, और ये दिखाने के लिए, ये सीखने के लिए मैं दूसरों से सीखता हूं। आमीन। उपदेश हमें जिंदगी भर सुनना होगा। हालेलुया। जिंदगी भर सुनना होगा। आमीन। पतरस, याकूब, यूहन्ना, उसके 12 चेले जो थे ना, उन्होंने 3.5 साल तक क्या किया था? केवल उपदेशों को ही सुना था। हालेलुया। इतना सुन चुके थे, अभी उनको पता था, अरे 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सुना है? उपदेश। बोलो क्या सुना है? और खुदा अगर उनको सिखा रहा है, तो उनको अभी मनुष्य से सीखने की जरूरत नहीं। एक परमेश्वर का इकलौता पुत्र अगर उनको सिखा रहा है 3.5 साल के लिए, सबसे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग है वो। कौन सा? जो यहाँ पर है वचन में। उसके चेले, 12 चेले किसके साथ थे? यीशु। कितने साल? ये 3.5 साल का बाइबल ट्रेनिंग है। आमीन। कितने साल का बाइबल ट्रेनिंग? हाँ, और सिखाने वाला कौन है? यीशु, जिसने खुद किसको बनाया? बाइबल को। बोलो किसको बनाया? हाँ, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और उसी वचन ने देह रूप धारण किया। आमीन। हालेलुया। तो जिसने वचन को लिखा था ना, वही उनको वचन सिखा रहा था। तो सबसे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग अगर इस जगत में कोई था ना, तो वो था जब उसके 12 चेले उसके साथ थे। आमीन। और 3.5 साल का सेमिनरी किया था उन्होंने, बीटीएच। 3.5 साल का बीटीएच। ये है वो रेवरेंट। आमीन। हालेलुया। हाँ, जो 3.5 साल में केवल वचन को नहीं सीखे, उन्होंने सीखा चमत्कार कैसे करने हैं, लंगड़ों को कैसे चलाना है, अंधों को कैसे दिखाना है, मुर्दों को कैसे जिंदा करना है। इतना ही नहीं, पतरस ने उन 3.5 सालों में सीखा पानी पर कैसे चला जाता है। हालेलुया। जगत में ऐसा कौन सा भी बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज नहीं जो आपको पानी पर चलना सिखाए। हालेलुया। और बाइबल में वो बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज है जहां पर खुदा ने खुद उसके बेटे ने चेलों को सिखाया पानी पर कैसे चला जाता। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को कैसे खिलाया जाता। हालेलुया। मुर्दों को कैसे जिलाया जाता, कोड़ियों को कैसे चंगा किया जाता। ये सारी चीजें किसने सिखाई? किसको सिखाई? चेलों को। आमीन। विश्वासी को नहीं सिखाया जाता ये सारी चीजें, किसको सिखाई जाती है? चेलों को। आमीन। चंगा होने वाले चंगा होकर चले गए। 12 साल की जो लहू बहने की बीमारी जिस व्यक्ति को थी ना, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई, चली गई। जो कोढ़ी थे चंगे हुए, चले गए। आपको पता है, मुर्दे थे जिंदा हुए, चले गए। बहुत सारे चमत्कारों को लोगों ने अनुभव किया, चंगे हुए, चले गए। पर चेले कभी चले नहीं गए। हमें चेले उसके साथ ही चले। हालेलुया। विश्वासी आते हैं और चले जाते हैं, चेले कभी चले जाते नहीं। चेले उन्हीं कामों को लेकर आगे चलते हैं। हालेलुया। इसलिए तो खुदा चाहता है कि हम विश्वासी नहीं क्या बने? बोलो क्या बने? चेले। और चेले तभी बनोगे जब वचन को सुनोगे। आमीन। उपदेश। बोलो उपदेश। उपदेश केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, उपदेश सारी कलीसिया के लिए होता है। हालेलुया। हम सब ने इसी रीति से सुनना चाहिए कि मेरे लिए प्रभु बोल रहा है। आमीन। खुदा मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। जब उपदेश को आप इस रीति से सुनोगे ना, वचन आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। वचन हमारे जीवन में काम करेगा। चलो एक वचन जल्दी से हम पढ़ लेंगे। मरकुस उसका 4 अध्याय वचन 3 से लेकर आगे। मरकुस उसका 4 अध्याय वचन 3 से लेकर आगे। थोड़ा जल्दी हम जाएंगे, और ज्यादा नहीं, 10 मिनट में। सुनो। हाँ। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। उपदेश करने वाला है ना, वो बीज बोने वाला है। बोलो क्या करने वाला है? बीज बोने वाला। हालेलुया। चलो इधर देखो, मैं जो यहाँ पर खड़ा हूं,
वो क्या कर रहा हूँ? आपको क्या दे रहा हूँ? उपदेश। बोलो क्या दे रहा हूँ? मैं बीज को बो रहा हूँ। बोलो बीज को क्या कर रहा हूँ? बो रहा हूँ। तो जमीन कहाँ पर है? हाँ, जमीन कहाँ पर है? हम। हालेलुया। तो हर एक जमीन एक जैसी है क्या? एक जैसी है? नहीं। तो अभी कैसी है तो देखेंगे। हालेलुया। तो बोने वाला बीज बोने चला। हाँ, आगे बढ़ो। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। बोते समय कुछ बीज जो है वो किस पर गिरा? मार्ग यानी रास्ता। बोलो रास्ता। रास्ते के किनारे पर गिरा। हालेलुया। कुछ लोगों का मन कैसा होता है? रास्ते जैसा। बोलो कैसा होता है? रास्ते का कोई मालिक होता है क्या? कोई मालिक होता है रास्ते का? तो कौन मालिक होता है? कोई भी नहीं। आओ जाओ घर तुम्हारा। हालेलुया। कुछ लोगों का मन ऐसा होता है, शैतान को भी कहेंगे तू भी आ, प्रभु को कहेंगे तू भी आ, जगत की बातों को कहेंगे तू भी आ, सारी चीजें चलेगी हमें, क्योंकि हमारा मन कैसा है? रास्ते जैसा, सार्वजनिक। ये हमारी मालमत्ता कैसी है? सार्वजनिक मालमत्ता। हालेलुया। हाँ, आपको पता है अगर आपकी खेती है, अगर हम सिटी में जाए, अगर हमारा प्लॉट होगा, तो प्लॉट अगर हमारा है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे क्या करना पड़ता है? कंपाउंड। बोलो क्या करना पड़ता है? क्योंकि ये जमीन किसकी है? कोई दूसरा बाहर से अंदर जाना नहीं चाहिए। इसकी वजह से मैंने उसे क्या कर दिया? कंपाउंड। मेरी खेती है, मैंने उसे क्या कर दिया? मेरा बगीचा है, मैंने उसे क्या कर दिया? क्योंकि ये जमीन किसकी है? ये बगीचा किसका है? मेरा। इसीलिए मैंने उसे क्या कर दिया? कंपाउंड। पर जिन लोगों का मन जिसको कंपाउंड नहीं होता, तो कोई भी आता और कोई भी जाता है। हाँ, जगत की बातें भी सुनेंगे और प्रभु की बातें भी सुनेंगे। उनका मोबाइल देखो आप, बहुत सारे वचन वहां पर बड़े बड़े होंगे। मसीह ग्रुप बहुत सारे होते हैं ना, उसमें बहुत सारे वचन आएंगे। और दूसरा देखो, दूसरे ग्रुप पर जगत की सारी बातें भी दिखेंगी। हाँ, टीवी मूवीज के सॉन्ग दिखेंगे, गलत गलत गंदी गंदी बातें वहां पर दिखेंगी, गंदी गंदी फोटोज वहां पर दिखेंगी, ये सारी बातें भी दिखेंगी। क्योंकि ये जो लोग है ना, रास्ते के समान मन है उनका। कैसा मन है? हाँ, ये खुद का नहीं है उनका। वहां पर कंपाउंड नहीं है। हालेलुया। वहां पर क्या नहीं है? कंपाउंड नहीं है, रास्ता है। कोई भी आकर आपके वचनों को जो आपने सुना है ना, कुचल कर निकल जाएगा, क्योंकि आपने उसे सुरक्षित नहीं रखा। मन को इस रीति से मत रखो, इससे उपदेश आपके जीवन में लाभदायक नहीं बनेगा। हालेलुया। मैं उपदेश कर रहा हूं, वचन को बोल रहा हूं, पर अगर आपके मन में आपने सारी गलत बातों को भी जगह देकर रखी है ना, तो ये वचन वहां पर फल देने वाला नहीं। रास्ते के समान मत बनो कि कोई भी आए, किसी भी विचार को ले लो, कोई भी बातें सुनो, बिल्कुल नहीं। खुद के मन को एक सुरक्षा में रखो। आमीन। कि मैं गलत बातों को अंदर जाने नहीं दूंगा, जगत की बातों को अंदर जाने नहीं दूंगा। ये मन जो है ना, केवल उस बीज के लिए जो परमेश्वर मुझे देगा। आमीन। साफ रखो इस भूमि को। बोलो क्या रखो? सारे लोग खेती करने वाले हैं। जब आपको बीज को बोना होता है तो आप पहले उस जमीन को क्या करते हो? साफ। बोलो क्या करते हो? क्या उसमें कचरा पड़े रहने दोगे? गंदगी रहने दोगे? घास फूस रहने दोगे? पहले उस पूरी भूमि को क्या किया जाता है, और उसके बाद उसमें क्या बोया जाता है? बीज। वैसे ही वचन बोने के लिए पहले इस जमीन को जो है ना, स्वच्छ करो। आमीन। साफ करो। हाँ, रास्ते के समान मत रखो कि कोई भी आकर चला जाए, कोई भी वहां पर पैर रखकर निकल जाए। बिल्कुल नहीं, इसे सुरक्षित रखो। आमीन। तो आगे बढ़ो। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। हाँ? और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो शैतान तो आसानी से चुग लेगा अगर आपके मन में, अगर आपने कंपाउंड ही नहीं डाला है। हालेलुया। तो शैतान को आने के लिए अवसर है। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि आपकी जमीन आपकी है ही नहीं, तो शैतान आएगा, वचन को निकाल कर लेकर जाएगा। तो उपदेश सुन के कुछ लाभ हुआ? फायदा हुआ? नहीं। आगे बढ़ो। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। अभी दूसरी जो भूमि है वो कैसी है? पथरीली। बोलो कैसी? पथरीली, यानी कठिन मन वाले। बोलो कैसे? कठिन मन वाले। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोल तुझे कितना दम बोल, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तू कौन आया मुझे समझाने? तुझे क्या लगता है? तुझे समझना, अरे जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ, विश्वास हूँ, क्रिश्चियन परिवार में पैदा, तू क्या सिखाएगा मुझे? ये कठिन मन वाले हैं। बोलो क्या है? वचन को सुनेंगे नहीं। इनको ऐसा लगता है ना, परमेश्वर के बाद अगर किसी को समझ में आता है तो वो खुद को परमेश्वर से थोड़ा सा छोटा सा कम समझते हैं। उनको ऐसा लगता है थोड़े दिनों के बाद तो मैं उससे भी ऊपर चला जाऊंगा। हालेलुया।
ऐसे है कुछ लोग, हाँ, पथरीली जमीन वाले। आप पढ़ो उसके बारे में। कुछ पथरीली भूमि पर पड़ा, उसको बहुत मिट्टी न मिली। उसको क्या न मिली? मिट्टी। बोलो क्या न मिली? मिट्टी वो जगह है जहां पर बीज जो है ना अपनी अपनी जड़ों को वहां पर फैलाता है। हालेलुया। वो पथरीली भूमि पर नहीं उग सकता, टिक नहीं सकता। आपको आपके मन को उस मिट्टी के समान करना होगा। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ो। और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया और जब सूरज निकला तो जल गया। बोलो क्या हो गया? हाँ, ये कठिन मन वाले हैं। चर्च में आएंगे ना जल्दी, हाँ बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था, और बाद में जैसे बाहर जाएंगे जड़ की बातों में फिर एक बार सूख जाएंगे, क्योंकि जड़ पकड़ने के लिए मिट्टी नहीं है। हालेलुया। मन को कठिन बना कर रखा है, मन को पथरीली जमीन बना कर रखा है। इतनी कठोरता अच्छी नहीं अपने मन की। हालेलुया। जब उपदेश को आप सुनते हो ना, जब वचनों को आप सुनते हो ना, उसको अंदर उतार लो। हालेलुया। भले तकलीफ होगी मुझे, भले चुभेगा मुझे, भले मुझे तकलीफ होने दो, पर फिर भी उस वचन को गहराई में जाने दो। बोलो कहाँ जाने दो? तब जाकर वचन आपके जीवन में काम करने लगेगा। हालेलुया। मिट्टी पकड़ने दो उसे, जड़ों को फैलाने दो उसे। आगे बढ़ो। कुछ झाड़ियों में गिरा। तीसरी जो भूमि है वो झाड़ियों वाली है। बोलो कैसे है? तीसरा बीज कहाँ पर गिरा? झाड़ियों में। हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर। अभी मुझे एक बात बताना, झाड़ियां बाद में उगी या पहले से थी? पहले से। झाड़ी वाली भूमि जो है वो झाड़ियां बाद में उगी या पहले से वहां पर थी? पहले से थी। बोलो क्या कैसे थी? हाँ, बहुत सारे विश्वासी लोगों के मन ऐसे झाड़ियों की तरह, सारे कांटे जो है ना, सारी गंदी झाड़ियां जो है ना, वो पहले से ही अंदर है। हालेलुया। और उसमें हम वचन को लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? पहले उस वचन को लेने के लिए झाड़ियों को निकालो। बोलो झाड़ियों को, गंदी बातों को, बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को निकालो। सारी गंदगी को निकालकर फेंको, भूमि को तैयार करो। आमीन। क्योंकि ऐसी झाड़ियों में परमेश्वर के वचन का बीज बोकर फायदा, तुम्हारा कुछ फायदा होगा, उपदेश सुनकर हमारा फायदा होगा। तो गंदी झाड़ियों को क्या करो? गंदे विचारों को, गंदे स्वभाव को। आमीन, हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताइए, जितने लोग यहाँ पर बैठे, समझो किसी व्यक्ति का अगर पास्टर के साथ कुछ अच्छा नहीं जमता और पास्टर वचन बताने लगे, आप सुनोगे? उनके द्वारा सुनोगे? नहीं। हम तो उसकी गलतियां निकालने के लिए बैठेंगे। हाँ, मेरे लिए ही बोला, ऐसे ही करता है, मैंने सुन, उसको क्या लगता है, उसे ही पता चलता है, हमें नहीं समझ में आता। आप वचन को सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? झाड़ियां। वो क्या है? हाँ, सारी गलत फहमी की झाड़ियां, गलत बातों की झाड़ियां। हालेलुया। तो हम वचन को आने देंगे नहीं, बढ़ने देंगे नहीं, सारी झाड़ियों को काट कर फेंको। आमीन। अपने मन को स्वच्छ करो, तब उपदेश आपके लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। झाड़ियों के समान कुछ लोगों का मन है। हाँ, जब हम प्रभु में आए ना, नए हम आए तो सही विश्वास में, पर झाड़ियां भी लेकर आए। बोलो क्या लेकर आए? झाड़ियां भी साथ में लेकर आए, पुराने स्वभाव को भी साथ में ले, पुराने विचारों को भी, सारी पुरानी आदतों को भी साथ में। झाड़ियां हमारे साथ में ही आई है। आमीन। वो काटी नहीं गई। हालेलुया। अगर आपको कुछ नया अपने जीवन में करना है ना, तो झाड़ियों को क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा और आपकी भूमि को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। तब उपदेश आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। आमीन। आगे बढ़ो। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। और कुछ उपदेश जो है ना, कुछ वचन जो है कैसे गिरा? कहाँ पर गिरा? अच्छी भूमि पर। बोलो कैसी भूमि पर? अच्छी भूमि पर, जिसमें झाड़ियां, पत्थर, रास्ता, कोई आने जाने वाला, और उस भूमि को कंपाउंड किया गया है। बोलो क्या किया गया है? कि कोई भी अंदर घुसने न पाए। हालेलुया। एक भी झाड़ी वहां पर, कोई गलत बात वहां पर, ये अच्छी भूमि है। बोलो कैसी भूमि है? ये मन कैसे है? स्वच्छ मन। आमीन। किसी के बारे में बुरे विचार, बुरे ख्याल, किसी की निंदा। आमीन। जब ऐसे मन को लेकर आप यहाँ पर आओगे ना, जो बीज बोया जाएगा क्या होगा? और वो उगा
और वो उगा, बोलो वो उगा, उस उद्देश्य का आपके लिए लाभ होगा। आमेन। उगा, आगे और बढ़कर फलवंत हुआ, और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। आमेन। तो फिर हम निकम्मे नहीं रहेंगे, तो क्या होंगे? फल लाने वाले, काम देने वाले। आमेन। जैसे कल हमने याकूब की पत्री में पढ़ा था, हे निकम्मे मनुष्य, यानी कुछ काम का नहीं है तू, पर जब आप अच्छी भूमि में उसके वचनों को लेंगे ना, तो वचन में लिखा है तू 30 गुना फल देगा, 60 गुना फल देगा, या 100 गुना फल देगा। हालेलुया। उसके बाद हम निकम्मे रहने वाले, तो हम उसके लिए फल देने वाले बन जाएंगे। आमेन। ये है उपदेश। बोलो ये क्या है? जो सुनाया जाता है और सालों से हम सुनते आ रहे हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं सालों से वचनों को सुनकर और उपदेशों को सुनकर भी हम नहीं बदल पाए। समझ में आ रहा है कुछ? इतने साल हमने संदेशों को और वचनों को सुना, फिर भी हम नहीं बदले। इसका मतलब क्या है? कि भूमि में कुछ फॉल्ट, जमीन में कुछ ना कुछ फॉल्ट। एक तो पथराली भूमि है, एक तो झाड़ियां हैं, एक तो रास्ता है। अगर अच्छी भूमि होती तो फल लाते, अच्छी भूमि होती तो सेवा करते, अच्छी भूमि होती तो सामर्थ्य पाते, अच्छी भूमि होती तो उसका चेला बनते। हमें तो भूमि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ करना। किसको करना पड़ेगा? अपनी भूमि को कौन तैयार करेगा? खुद। बोलो कौन? खुद की खेती को कौन तैयार करता है? बोलो कौन तैयार करता है? वो आपको निर्णय करना पड़ेगा। आमेन। अपने मन को खुद तैयार करो, अपने विचारों को खुद तैयार करो। हालेलुया। अगर आप तैयार करोगे 100% फल लाओगे। आमेन। आमेन। मैं गवाही देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। पिछले दिनों में मैंने, मेरे ख्याल से पिछले साल, हम इस साल या पिछले साल, इस साल मेरे ख्याल से इसी साल हम नांदेड़ गए थे। बोलो कहाँ गए थे? नांदेड़ जिला में गए थे। हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, 3 दिन की मीटिंग थी। वहां पर गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक में था। 3 दिन की मीटिंग के लिए मुझे वहां पर बुलाया था। एक नया चर्च था, बहुत सारे लोग थे, नए नए विश्वासी थे वहां पर। और पहले दिन वहां पर प्रचार मुझे करने के लिए 7 वाक्य दिए गए। आपको पता है गुड फ्राइडे के दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाक्य जो क्रूस पर बोले, वो प्रचार करने के लिए मुझे अवसर मिला और मैंने वहां पर किए। मैं प्रार्थना के साथ था और प्रभु ने उसकी आत्मा के द्वारा मुझे चलाया। ये जो गवाही है तो मुझे खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, मैं प्रभु के काम को आपको दिखाना चाहता हूँ। आमेन। तो जब 7 वाक्यों का प्रचार हो गया, उसके बाद मीटिंग जब समाप्त हुई, तो जो नए लोग थे प्रार्थना के लिए आ रहे थे, वैसे कुछ परिवार आए, मुझसे प्रार्थना करवाई, वो निकल गए। बहुत गर्मी थी उस टाइम वहां पर नांदेड़ में, बहुत गर्मी। मुझे ठंडी बहुत पसंद है और गर्मी बिल्कुल पसंद है। हालेलुया। मुझे ठंडी बहुत पसंद है। आप मुझे बर्फ में ना जहाँ गिरता ना वहां पर जाकर ऐसे ही बिठा दो, मुझे अच्छा लगेगा, पर गर्मी में नहीं अच्छा लगता। हालेलुया। और नांदेड़ में तब क्या थी? बहुत गर्मी थी। 3 दिन तक मैं और जुलेश ब्रदर वहां पर थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था, अब आया उसके बाद नहीं आऊंगा। इतनी दूर, इतना लंबा और ऐसी गर्मी यहाँ पर, अभी आया इसके बाद नहीं आऊंगा, ऐसे मन में सोच रहा था। 3 दिन की मीटिंग हो गई और मीटिंग खत्म करके फिर हम लौट आए वापस। उधर से आने के बाद अगले हफ्ते में मुझे फोन आया उधर से, नांदेड़ से। एक विश्वासी मुझसे बात कर रहे थे, पति पत्नी, और उन्होंने फोन पर मुझसे बात की और उन्होंने कहा, सर जब आप शुक्रवार के दिन वहां पर आए पहले दिन और आपने वचन का प्रचार किया, तब वो जो परिवार था, वो जो औरत थी, उसका पति मुझसे बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था और मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मेरी पत्नी अकेली जाती थी चर्च में, उस चर्च में। तो मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मुझे क्रिश्चियन लोगों से नफरत थी और ये यीशु मसीह से मुझे नफरत थी। एक बार मैं उसका बाइबल लेकर मैं खेत में निकल गया था कि मैं उसे जला दूं, वो व्यक्ति। और उसने कहा कि मुझे डर लगा कि नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा, तो मैंने अपने हाथों से नहीं जलाया। तो उसने कहा कि मैं मेरी पत्नी को मार डालने वाला था। बोलो क्या करने वाला था? तो मैंने एक नया सूरा, चाकू जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक नया वाला सूरा मैंने खरीद कर मैं लेकर आया था और मैंने खेत में जाकर छुपाया था। और मैंने सोचा था अगर ये यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगी ना तो मैं इसे मार दूंगा, मार डालूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। और उस दिन शुक्रवार के दिन मैं उसके साथ
बहुत गुस्से में उस चर्च में आया था कि मैं ये जानना चाहता था कि अगर कोई गलत बात मुझे यहां पर सुनाई दी तो यहां पर मैं आज कुछ ना कुछ बवाल करूंगा। ऐसा सोचकर मैं घर से निकला था, बहुत गुस्से में था। उसने कहा उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने जिन 7 वाक्य के द्वारा मुझसे बात की तो बोल रहा था मेरा मन टूट गया और मैं वहीं पर रोने लग गया। हालेलुया। उसने कहा कि उस दिन मेरा जीवन पूरी रीति से बदल गया। मुझे पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। आमीन आमीन। उस व्यक्ति ने उस उपदेश को सुना, आमीन, और उस उपदेश ने उसके जीवन को बदल दिया। आपको पता है उसने कहा सर मैंने अपने घर के कैलेंडर में उस दिन को लिख कर रखा है कि जिस दिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। आमीन। और उसने कहा जिस दिन में बाइबल जलाने के लिए लेकर गया था ना, मैं अब सोचता हूं अगर उस दिन में बाइबल के 2 वचनों को भी पढ़ लेता तो मेरा जीवन बदल जाता। आमीन। पर आज मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर वही जीवित है जो यीशु मसीह है। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं संदेश उपदेश वो चीज है जो हर एक व्यक्ति को बदल सकती है। आमीन। आप कितने भी कठिन मन वाले हो, आपका स्वभाव कैसा भी हो, आपका जीवन कितना भी खराब हो, आपको पता है एक उपदेश एक व्यक्ति को चेला बना सकता है। बोलो क्या बना सकता है? चेला बना सकता है। आमीन। आपको पता है उस दिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया जिस दिन उस गवाही को मैंने सुना और प्रभु को कहा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं उस गर्मी के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं उस गर्मी की मुझे लेकर गया। आमीन। और मैं फिर जाऊंगा तू लेकर जाएगा, मैं गर्मी में फिर जाऊंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि तू तेरे दासों को ऐसे ही नहीं लेकर जाता क्योंकि तेरी इच्छा है कि कोई ना कोई बच जाए। आमीन आमीन। उस दिन मैंने सोचा कि प्रभु ने उसके दास को गर्मी में भी लेकर गया वो प्रभु, पर उसके लिए लेकर गया कि वो जो परिवार है वो बच जाए। आमीन। हाँ वो दोनों परिवार बच जाए, इसकी वजह से प्रभु उसके दास को वहां पर लेकर गया था। आपको पता है अगर प्रभु हमसे बोल रहा है, बातें कर रहा है, वचन के द्वारा उपदेश दे रहा है ना, तो उसे मन में लो। आमीन। आपका जीवन बदलेगा और आप विश्वासी से क्या बनोगे? चेले बनोगे। बोलो क्या बनोगे? चेले बनोगे। इसलिए वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से ही रचा गया है। और इसलिए आगे बढ़ो। और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। तब जाकर चेला बनोगे जब वचन को समझाओगे, वो आपके लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। तो आज हमने एक बात को देखा है, कौन सा? उपदेश। बोलो कौन सा? तो शाम को दूसरी बात देखेंगे। आमीन। समझाना। हालेलुया। क्या? समझाना। बोलो समझाना। हाँ वो देखेंगे प्रभु हमसे क्या समझाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करके आना, विश्वास के साथ आना, एक ग्रुप को लेकर आना, जमीन को तैयार करके आना। आमीन। किसको तैयार करके आना? अपने मन को सारी झाड़ियों को निकाल कर आना। हालेलुया। पत्थरों को बाहर निकाल देना, मिट्टी लेकर आना। आमीन। और जिस दिन आप अच्छी भूमि को लेकर आओगे, विश्वास के साथ कहता हूं रविवार तक चेले बन जाओगे। रविवार तक क्या बन जाओगे? विश्वास के नहीं रहोगे, चेले बन जाओगे। आमीन। बनाने वाला मैं नहीं, बनाने वाला कौन है? वचन। बोलो कौन है? वचन। और विश्वास के साथ कहता हूं परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। खुदा चाहता है कि हम उसके चेले बने, हम उसके पीछे चले, हम उसके वचनों को सुने, अपने मन को तैयार करें, साफ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें।